हर सुबह की तरह आज भी आदित्य अपनी बिजी जिंदगी में व्यस्त था। शहर की चकाचौंध और ऑफिस के कामों में उलझा वह कब अपने गांव और मां से दूर हो गया, उसे खुद भी याद नहीं रहा। मां अक्सर फोन करती, लेकिन आदित्य हमेशा कहता, मां, बहुत काम है, बाद में बात करता हूं। वो बाद में कभी आता ही नहीं था। एक दिन ऑफिस में मीटिंग के बीच आदित्य को गांव से फोन आया। पड़ोसी का था। मां अब इस दुनिया में नहीं रही। फोन हाथ से गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदित्य गांव पहुंचा। मां की मिट्टी को कांपते हाथों से कंधा दिया। सब कुछ खामोश था। वो आंगन जहां मां हर सुबह तुलसी को पानी देती थी, अब वीरान लग रहा था। रसोई जो मां की खुशबू से महकती थी, अब बंद पड़ी थी। शाम को पड़ोसी ने एक पुराना लिफाफा लाकर दिया। तेरे लिए चिट्ठी छोड़ गई थी तेरी मां, उसने कहा। आदित्य ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। मां की जानी पहचानी लिखावट में लिखा था, मेरे लल्ला आदित्य के नाम। जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, तब शायद मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी। बेटा, नाराज मत होना कि बिना बताए चली गई, पर मां की जिंदगी भी कभी कभी थक जाती है। तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, ये सुनकर बहुत खुशी होती है। तेरे ऑफिस, तेरी गाड़ी, तेरी सफलता, सबके किस्से गांव में हर कोई करता है, पर एक मां को तो बस अपने बेटे की एक आवाज चाहिए होती है। तेरे बचपन की बातें अब भी याद हैं। कैसे तू गिरकर रोता था और मैं दौड़कर तुझे उठाती थी। जब तू पहली बार शहर गया, तेरी आंखों में डर था और मेरी आंखों में आंसू। तू कहता था, मां, मैं जल्दी लौटूंगा, पर वो जल्दी कभी नहीं आई। हर त्योहार पे तेरा इंतजार करती रही। हर बार सोचती शायद इस बार आएगा, लेकिन तू नहीं आया। तेरे कमरे की धूल मैं हर हफ्ते साफ करती थी। लगता था जैसे तेरा इंतजार करते करते कमरा भी उदास हो गया है। बेटा, मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज एक आखिरी बात कहूं। जिंदगी बहुत तेज है, पर रिश्तों की रफ्तार उतनी तेज नहीं होती। जो समय तूने मुझे नहीं दिया, वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। अगर कभी तेरी आंखों में आंसू आयो तो उन्हें छिपाना मत। ये मत कहना कि मैं मजबूत हूं। बेटा, जो रो नहीं सकता वो महसूस भी नहीं कर सकता। शायद मैं नहीं हूं, पर मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। और हां, अपने बच्चों को इतना व्यस्त मत होने देना कि वो भी तुझसे वही दूरी बना ले जो तूने मुझसे बना ली। तू मेरी दुनिया था, है और हमेशा रहेगा। तेरी मां। आदित्य अब तक फूट फूट कर रो रहा था। उसकी आंखों में पश्चाताप का सागर था। वो चिट्ठी उसके हाथ में थी और उसकी मां की यादें उसके दिल में। उसने मां के कमरे को फिर से सजाया। हर चीज वैसी रखी जैसे मां रखती थी। अब वो हर हफ्ते गांव आता, मां के कमरे में बैठता और उनकी चिट्ठी पढ़कर खुद से वादा करता, कभी किसी अपनों को समय देना नहीं भूलूंगा, क्योंकि इस समय सबसे अनमोल होता है। और मां कभी वापस नहीं आती।